अपराध की दुनिया एक ऐसी काली दुनिया है, यहाँ पर कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कब शिकारी खुद ही शिकार बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जुर्म की दुनिया में खुद को बादशाह बनाने के लिए, अपने आप को हुक्म का इक्का दिखाने के लिए रक्तपात करने से बाज ये गैंगस्टर नहीं आते। वर्चस्व की लड़ाई और भौकाल काटने के लिए जुर्म की दुनिया में गैंगस्टर खून पानी की तरह बहा देते हैं। हमने कई मामलों में देखा है, ये गैंगस्टर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए विरोधी गैंग को खत्म कर देते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण पंजाब की लॉरेंस और बम्बिहा गैंग की लड़ाई और दिल्ली की गोगी और टिल्लू गैंग की लड़ाई है। इस गैंग की लड़ाई की खातिर न जाने कितने जिंदगियां बर्बाद हो गई। जुर्म की काली दुनिया की आज की इस कहानी में हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिससे वर्चस्व की चाहत में मौत के घाट उतार दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों की इस गैंग वॉर की कहानी को सुनकर आपका दिमाग भी 440 वोल्ट के करंट से दौड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम सुनाते हैं आपको रोजाना अपराध की दुनिया की कहानियां। ये वारदात है करीब 5 साल पुरानी। तारीख 22 मई साल 2018। सुबह लोग गहरी नींद में थे। उसी वक्त पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस रात वो हुआ जिसने पूरे शहर का सुबह होते ही फ्यूज आउट कर दिया। गैंगवॉर की कहानी है उत्तर भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राजस्थान के श्रीगंगानगर के गैंगस्टर जॉर्डन की हत्या की कहानी। इस गैंगवॉर की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज से करीब 5 साल पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर में विनोद चौधरी उर्फ जॉर्डन नाम का एक कुख्यात गैंगस्टर था, जिसके इलाके में तूती बोलते थे। श्रीगंगानगर के कई थानों में जॉर्डन के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज थे। वहां के छात्र राजनीति में जॉर्डन का बोलबाला था। दरअसल हुआ यह था कि छात्र संघ चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े छात्र और जॉर्डन गैंग से जुड़े छात्रों के बीच अदावत हो गई, और इस लड़ाई में जॉर्डन गैंग के लड़कों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लड़कों की खूब पिटाई कर दी, और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई और जॉर्डन के बीच के दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इधर समय के साथ जॉर्डन अपराध की दुनिया से किनारा काटने में लगा हुआ था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसके पीछे पड़ी हुई थी। जॉर्डन बेशक सुधरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में अगर एक बार चले जाओ तो वापस आने की उम्मीद खत्म हो जाती है। यही हुआ जॉर्डन के साथ। जॉर्डन सुधरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को और भी बढ़िया मौका मिल गया था उसे निपटाने का। और इसके बाद फिर वही हुआ जो ऊपर वाले ने लिख रखा था। 22 मार्च 2018 की सुबह राजस्थान के श्रीगंगानगर के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। समय सुबह के कुछ 5 बज रहे होंगे। थाना जवाहर नगर चौक के पास मेटालिका जिम में वार्डन अपनी I-20 कार लेकर जिम करने पहुंचा। वक्त अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। 5:30 बज चुके थे। जॉर्डन जिम में अकेला वर्कआउट कर रहा था। बाहर जिम का ट्रेनर साजिद अपने सोफे पर आराम से सो रहा था। तभी वहां पर एक स्कॉर्पियो और वर्ना कार वहां पर आकर रुकती है। उसमें से 5-6 हमलावर हथियारों से लैस होकर निकलते हैं। स्कॉर्पियो को उस वक्त और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास और दाहिना हाथ कहा जाने वाला संपत नेहरा था, और साथ में था अंकित भादु। संपत नेहरा बाहर निगरानी करने के लिए रुक गया और 3 शूटर हथियार लेकर जिम के अंदर घुस गए। जिम में ट्रेनर साजिद से बंदूक की नोक पर दरवाजा खुलवाया और तीनों शूटर अंदर घुस गए, और देखते ही देखते जिम के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने गैंगस्टर जॉर्डन के ऊपर ताबड़तोड़ 16 राउंड गोलियां बरसाई। 3 गोलियां उसके सिर में, 6 गोलियां सीने में, 3 गोली उसके पेट में और 4 गोलियां उसके दोनों हाथों में मारी गई। यानी कि जॉर्डन के पूरे शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद संपत नेहरा, अंकित भादु समेत सभी शूटर स्कॉर्पियो और वर्ना कार में बैठकर फरार हो गए। इधर जब पुलिस को इस गैंगवॉर की सूचना मिली तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात की जगह को सील कर दिया गया। जॉर्डन की डेड बॉडी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जॉर्डन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। शहर बंद का फरमान जारी हो गया। पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा। तो इस हत्याकांड के बाद 25 मई 2018 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अंकित भादु ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। इसके बाद ये साफ हो गया कि ये गैंग वॉर थी और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था, जिसको देखते हुए पुलिस ने अंकित भादु पर भारी भरकम इनाम ठोक दिया। और फिर अगले ही दिन यानी कि 26 मई 2018 को पुलिस ने इस मामले से जुड़े बदमाश अभिषेक गोदारा, विकास और नरेंद्र को गिरफ्तार किया। बाद में हिमांशु किच्चड़, विक्रमजीत सिंह, बाबू लाहौरिया, दुलाराम, सोनू और शुभम भी पुलिस के हत्थे चढ़े। इसके बाद संपत नेहरा भी पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसे मौके वारदात पर लाया गया। सीन रिक्रिएट किया गया और संपत नेहरा ने उस वक्त पूरी कहानी सुनाई।
लेकिन इसी दौरान संपत नेहरा ने एक नाबालिग का जिक्र पुलिस से कर दिया, जिसके बारे में पुलिस को भी नहीं मालूम था। और फिर 3 जून को वो नाबालिग आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा और तब पुलिस को यह मालूम चला कि इस गैंग वॉर का असली सूत्रधार यही नाबालिग लड़का था। दरअसल ये नाबालिग आरोपी वही था जिसका घर गैंगस्टर जॉर्डन के घर से कुछ ही दूरी पर था। लेकिन अजीब बात तो ये थी, इस नाबालिग लड़के का जॉर्डन से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होने के लिए जॉर्डन की रेकी की थी और वो जॉर्डन की सभी गतिविधियों की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचाता रहा। और इसी लड़के ने जॉर्डन के जिम जाने की जानकारी भी संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचाई थी और जॉर्डन इसके बाद मारा गया। इस गैंग वॉर में कुल 17 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से आज सभी सलाखों के पीछे हैं। जिनमें से एक गैंगस्टर अंकित भादु, जिसने फेसबुक पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिम में घुसकर गैंग वॉर करने की कहानी। वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम इस अपराध की कहानी को इसलिए आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप इनसे जागरूक हो सके और इनसे बच सके। टीम BDF न्यूज।